अभी तक हम लोगों ने मुगलोत्तर भारत के दो शक्तिशाली राज्यों को देखा है, पहला बंगाल और दूसरा मराठा। मैसूर तीसरा महत्वपूर्ण शक्ति है। उनकी भूमिकाओं के आधार पर, उनकी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर और अंग्रेजों की जो समक्ष चुनौती प्रस्तुत हुई है उस आधार पर देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है मैसूर। और आंग्ल मैसूर संघर्ष में सबसे पहले देखा जाए कि संघर्ष का आधार क्या है। संघर्ष का वही पुराना आधार कंपनी की वाणिज्यवादी भूमिका, मतलब कंपनी अपनी वाणिज्य और राजनीति को एक साथ लाती है और राज्य विस्तार किसके लिए होता है? वाणिज्य के लिए। फिलहाल यही भूमिका है उनकी। उनको लगता है कि बिना राज्य विस्तार के वो अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसा हम लोगों ने बंगाल में देखा या फिर महाराष्ट्र में देखा, बस वही भूमिका है। कंपनी की वाणिज्यवादी भूमिकाओं ने उसे राज्य विस्तार की ओर प्रेरित किया। अब चूंकि बंगाल का विजय हो चुका था, महाराष्ट्र का भी विजय हो चुका है, तो अब मैसूर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है और मैसूर का जीता जाना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर संघर्ष इसलिए होता है कि जो कंपनी की विस्तारवादी भूमिका है इसके विरुद्ध मैसूर स्वतंत्रता बनाए रखने का संघर्ष करती है। संघर्ष इसलिए है। और मैसूर की भूमिका में हम लोग देखेंगे कि मैसूर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। सर्वप्रथम हैदर अली, फिर उनके पुत्र टीपू सुल्तान। इससे पहले मैसूर का राज वोड्यार वंश के अधीन रहा है। वोड्यार, और इसका अपने पड़ोसी मराठों और निजामों से संघर्ष रहा है। इस चीज को आप सिंपली समझ लें। मैसूर का मराठों से और निजाम से, क्योंकि ये निकटवर्ती शासक है, इसीलिए राज्य विस्तार के लिए इनका संघर्ष होता रहा है। इसको आप समझ लें। और विभिन्न आक्रमणों के क्रम में जो वोड्यार वंश है वो कमजोर हो गया है। उसके कमजोर होते ही जो राज सत्ता है वह देवराज और नानराज, इसको नोट कर लें। देवराज और नानराज नामक दो भाइयों ने, जिसमें से एक सेनापति है और दूसरा वित्त मंत्री, ये दोनों मिलकर मैसूर की सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। अब हैदर अली जो मैसूर का मुख्य सेनापति है, वह किससे सत्ता लेता है? नानराज एवं देवराज से। ठीक है, वह सत्ता इन लोगों से ले लेता है क्योंकि नानराज और देवराज मैसूर की प्रभुसत्ता बचाने में नाकामयाब रहे। क्यों? क्योंकि निजाम और मराठा दोनों इस पर निरंतर आक्रमण करते रहे। यद्यपि उसने अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से समझौता कर मैसूर की प्रभुसत्ता को बचाने का प्रयास किया, परंतु वह नाकामयाब रहा। ठीक है, तो हैदर अली मुख्य सेनापति से मुख्य शासक के रूप में आते हैं। यद्यपि अब ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कभी सुल्तान जैसी उपाधि को नहीं स्वीकारा। इसने, हैदर अली ने, बाद में होता है उसको हम बाद में देखते हैं, टीपू सुल्तान के समय में। तो जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है, मुख्यतः दो शासकों के बीच अंग्रेजों का संघर्ष है। शासक पिता पुत्र क्रमशः हैदर अली और टीपू सुल्तान है, और अंग्रेजों में तो जो उस समय का गवर्नर रहता है वह संघर्ष करता है। और यह संघर्ष 4 युद्धों में चला है। 4 युद्धों को आप क्रमशः नोट कर लें। पहला युद्ध है 1767 से 69 तक, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है। 1767 से 69 तक पहला। दूसरा कब है?
1780 से 84 तक, 1780 से 84 तक, तीसरा 1790 से 92 तक, और चौथा 1799 में। वहीं खत्म हो जाता है मैसूर का संघर्ष। हैदर अली का अंत होता है, निधन होता है युद्ध के दौरान ही, और मैसूर का संघर्ष भी इसके साथ खत्म हो जाता है। यह तो राजनीतिक इतिहास हो गया। अब अपने मूल पे आते हैं हम लोग कि आखिर आंग्ल मैसूर संघर्ष के बीच में क्या मुख्य कारक था, संघर्ष के बिंदु क्या थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारा इस तरह के सभी प्रश्नों में वही होगा, कंपनी की वाणिज्यवादी भूमिका, जिसने उसको राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया, और मैसूर का स्वतंत्रता बचाए रखने का प्रयास, यही मूल कारक है। फिर हमारा अगला बिंदु है कि मैसूर के उदय से, मैसूर के शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय से 3 राज्यों का विस्तार प्रभावित होता है। ये राज्य है मराठा, कर्नाटक और हैदराबाद। मैसूर का शक्तिशाली राज्य के उदय से इन तीनों राज्यों का विस्तार प्रभावित होता है, इसीलिए ये चारों राज्य आपस में संघर्षरत हो जाते हैं। ये ठीक है, आप संदर्भ के लिए समझ लें कि हैदर अली ने कुछ एक संघर्षों के बावजूद इस संघर्ष को कम कर लिया है। उसने निजाम और मराठों के साथ एक गठबंधन बना लिया है हैदराबाद में, लेकिन इस गठबंधन को टीपू सुल्तान कायम नहीं रख पाते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पर फिलहाल इस कारक को हाईलाइट करना है कि मराठा, कर्नाटक और हैदराबाद के निजाम, ये तीनों प्रभावित होते हैं मैसूर के शक्तिशाली होने से, इसीलिए ये आपस में संघर्षरत रहते हैं। और चौथा हमारा बिंदु है मालाबार तट। मालाबार तट केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण तट है, और इस तट पे कई बंदरगाह हैं। यह बंदरगाह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के व्यापार के लिए भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शुरू से ही जानते हैं कि हमारा केरल मसालों के व्यापार के लिए बहुत उपयोगी रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए अंग्रेजों ने इसको वाणिज्यिक रूप से ही देखा, मालाबार तट को। दूसरी बात, मैसूर का पड़ोसी है मद्रास। हम जानते हैं, शुरू से ही जान रहे हैं कि अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है, मद्रास। अब मद्रास और मैसूर भी संघर्षरत हैं, इसीलिए यह प्रयास ये किया जाता है कि मैसूर पर कब्जा करके इस चुनौती को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मालाबार तट का न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक भूमिका भी है इस संघर्ष को बढ़ाने में। और हमारे लिए अगला बिंदु है हैदर अली और टीपू के द्वारा सेना के आधुनिकीकरण का प्रयास। जहां जहां पर आधुनिकीकरण का प्रयास होता है, कंपनी उससे सशंकित रहती है। उनको लगता है कि यह जो आधुनिकीकरण हो रहा है, यह कंपनी के ही विरुद्ध हो रही है। यहां भी यही प्रक्रिया है, और कंपनी को लगता है कि मुकाबला किया जाए और पहले ही इस चुनौती को खत्म कर दिया जाए, बहुत ज्यादा मजबूत होने से पहले ही इस चुनौती को खत्म कर दिया जाए। हमारा अगला संबंध है मैसूर फ्रांसीसी संबंध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का एक राज्य अपने शत्रु के विरुद्ध निरंतर गठबंधन बनाता रहा है। इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान की काबिलियत को आप मानेंगे। हम जब प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, तो प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में निजाम
और मराठों के साथ गठबंधन बनाया गया है और अंग्रेजी सेना को पराजित किया गया है। ऐसा इतिहास आपको दोबारा नहीं मिलेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दोनों में अंग्रेजी सेना को पराजित किया गया है और यह गठबंधन के बल पे ही हुआ है। समस्या तब आती है जब यह गठबंधन टूटता है। आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध यह गठबंधन टूट जाता है, क्योंकि निजाम और मराठे दोनों सशंकित होते हैं टीपू सुल्तान के प्रति, और फिर कंपनी बहुत ही काबिलियत से इस दो महत्वपूर्ण तत्व को मिला लेती है अपने में। हमारा अगला मुद्दा है वोडेयार घराना का मुद्दा, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप बाद में देखेंगे कि एक इतिहासकार है C.A. बेली साहब। C.A. बेली साहब कहते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान इसके वास्तविक शासक नहीं हैं। इन्होंने गलत ढंग से एक हिंदू शासक को सत्ता से च्युत किया और सत्ता पे कब्जा बना लिया, और उन्होंने मैसूर के पतन में इन्हीं कारक पर बल दिया है, परंतु यह उचित नहीं है। मैसूर का संघर्ष क्यों है? मैसूर का संघर्ष कंपनी की वाणिज्यवादी भूमिका के कारण नहीं है, वही मूल कारक है। और कंपनी उभरती हुई चुनौती को समय से पहले ही खत्म कर देना चाहती है। मूल कारक यह है, अभी हम लोगों ने 7-8 बिंदुओं में देखा, वही मूल कारक है। यह तो एक तर्क है जो उपनिवेशवादी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है और निरंतर दिया गया है, परंतु हम अपने तर्क में कभी भी भ्रमित नहीं हो, ये ध्यान रखना है। यही है आंग्ल मैसूर संघर्ष का मूल कारक। यह कारक बंगाल से अलग नहीं है, यह कारक महाराष्ट्र से अलग नहीं है, बस ईस्वी बदलती है और कुछ नाम बदल जाते हैं।